हेलो गाइस। तो आज बात करते हैं कि भारत में विदेश से इतना पैसा क्यों आ रहा है और जो कि कितनी बढ़िया खुशखबरी है। आज अपना गणतंत्र दिवस भी है 26 जनवरी, और आज ही के दिन अपने को यह पता चला कि इस साल विदेश से बहुत पैसा आया है। और इसका ये असली में आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत। मतलब इस तरीके से भारत में पैसा है। जैसे एक आर्टिकल भी देख सकते हो, एफडीआई इन इंडिया रोज बाय 30% इन 2020। बाकी बड़े देशों में कम हुआ है और भारत में एफडीआई बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अभी एफडीआई होता क्या है, देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कोई भी देश का कोई कंपनी दूसरे देश के कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, वहाँ अपना फैक्ट्री डालेगी, वहाँ मैन्युफैक्चर करेगी, मतलब पैसा इन्वेस्ट करेगी। या उसी देश की कंपनी ये मतलब उसी देश की कंपनी का कुछ अगर शेयर खरीद लेगी। अब जैसे समझो कि मान लो कि कोई कंपनी अमेरिका में है ना। अब वो इंडिया में आया और बोला कि अब एप्पल तुम हम लोग वहाँ बनाते हैं अमेरिका में, तो इंडिया में भी एप्पल का कंपनी खोल देते हैं। तो अब वो एक तरीके का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ कि फॉरेन से डायरेक्ट पैसा आया भारत में, है ना। और कंपनी फैक्ट्री एक्ट्री बनेगा भी यहाँ पे, उसमें भारत के लोग काम करेंगे और उसमें सरकार का कुछ नहीं जाएगा। सरकार को क्या, बस उसको मतलब ज़मीन दे देना है, इलेक्ट्रिसिटी दे देना है, बस उतना। उसके बाद बाकी पैसा पूरा वो इन्वेस्ट करेगी वो कंपनी, और मजदूर यहाँ के यूज़ करेगी। फायदा भारत को होगा, जीडीपी भारत का बढ़ेगा। ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है बाहर से पैसा जो आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। और ये एक और तरीके से हो सकता है कि मान लो कि जैसे भारत की कोई कंपनी है, और जैसे कि भारत की ये अपनी टाटा कंपनी है। अब टाटा कंपनी के कोई शेयर खरीद लिया बाहर की कंपनी, है ना। अब वो शेयर खरीदा और भारत उस टाटा कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो तरीका भी होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। अब ये यूनाइटेड नेशन जो है ये इसका काम कर देखता है कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, एफडीआई कौन से देश में सबसे ज़्यादा गया। इसका एक मतलब यूनाइटेड नेशन का एक अलग से एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल बिजनेस। इसका ये काम है कि पूरे दुनिया में देखना है कि कौन से देश में कितना पैसा बाहर से आया और कितना उसका डेवलपमेंट में या इन्वेस्टमेंट में काम हुआ। तो अभी क्या है कि इसका जो एक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर है, ये एक पेज निकाला है यूनाइटेड नेशन। उसका क्या है, सबसे सबसे पहली बात तो अभी जो पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की वजह से $859 का ही एफडीआई हुआ है, जो कि पिछले साल $1.5 ट्रिलियन का एफडीआई हुआ था। मतलब लगभग 42% उसमें गिरावट आया है ना। मतलब आधा, लगभग आधा कम हो गया। मान लो पहले अगर 100 रुपये अगर कोई इन्वेस्ट करती थी पूरी दुनिया में, एफडीआई का 100 रुपये का होता था, तो इस बार खाली $58 का 42% कम हो गया, है ना। और ये मोस्टली जितना भी कम हुआ है ना पैसा एफडीआई के रूप में, वो डेवलप्ड कंट्रीज में, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसका अब बहुत बढ़ गया शेयर। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, 72% शेयर बढ़ गया है। मतलब पूरे दुनिया में जितना भी पैसा इन्वेस्ट होता है उसका 72% पैसा मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। जैसे इंडिया हो गया, अभी चाइना भी डेवलपिंग ही है। तो और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें पैसा ही नहीं गया, इधर बहुत कम पैसा गया। और इंडिया में बहुत ज़्यादा 13% का इंडिया का ग्रोथ हुआ है। अब देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप ये चार्ट पे कि यूनाइटेड किंगडम को 100% से भी ज़्यादा का लॉस हुआ है। इटली का भी 100% से ज़्यादा का लॉस हुआ है। ये बड़े जितने भी बड़े बड़े देश हैं सब डेवलप्ड देश हैं। यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस, कनाडा, इंडोनेशिया, मैक्सिको, चाइना। अब देखो, मैक्सिको को 8% का लॉस हुआ है पिछले बार से, लेकिन चाइना 4% फायदा में है। भारत 13% फायदा में है ना। और मतलब भारत में पिछले साल जितना इन्वेस्ट हुआ था उससे ज़्यादा इन्वेस्ट इस बार बाहर की कंपनियां करी है इंडिया में। इसका मतलब यही है। और उसमें सबसे ज़्यादा पैसा सिंगापुर से इन्वेस्ट हुआ है। लगभग मतलब एफडीआई इन बिलियन इंडियन रुपीज़ में देख सकते हो। एक मतलब 1036 बिलियन इंडियन रुपीज़ में, बोलो डॉलर में नहीं बोल रहा हूँ मैं। और सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, यूएस, जापान, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज हैं जो टॉप में रही है। इसमें एक टाइम पे चाइना भी होता था 1-2 साल पहले, लेकिन उसका भी पत्ता काट दिया भारत सरकार ने। वो एक मैं बताता हूँ आगे कैसे हुआ ये। तो अभी क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है वो सिंगापुर में है, क्योंकि सिंगापुर छोटा सा देश ही है। उसमें अब उसके पास उतना ज़मीन नहीं है कि फैक्ट्री खोल सके, वो कुछ ज़्यादा बड़ा बिजनेस अपना मतलब एरिया के हिसाब से कर सके। तो इसलिए वो जितने भी बाकी बाहर देशों में जाती है उसकी कंपनी और वहाँ इन्वेस्ट करती है। तो ये सब छोटे छोटे देश हैं। यूएस वैसे बड़ा बड़ा देश है, जापान को देख लो, फ्रांस को देख लो, यूके को देख लो। ये सब बहुत बड़े देश नहीं है कि इनके पास अंधाधुंध जगह है वहाँ से उन लोग डेवलप कर सकते हैं कोई भी चीज़, इसलिए इन लोग दूसरे देशों में जाके इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, इंडिया में 13% राइज हुआ है पिछले साल से, और जो कि $57 बिलियन तक हो गया 2020 में। इतना इन्वेस्टमेंट आया, $57 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बाहर से आया, मतलब विदेश से। और चाइना में देखो, अब चाइना में 4% का ही ग्रोथ हुआ, लेकिन अभी उसका $163 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है चाइना में। तो अभी भी भारत चाइना से लगभग 3 गुना पीछे। वहाँ $160 बिलियन के लगभग इन्वेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे $57 बिलियन के हिसाब से इन्वेस्ट हो रहा है। मतलब धीरे धीरे हम लोग आगे आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
इस साल बढ़ा है, अगले साल बढ़ेगा, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा था तो कंपनियां पैसा इन्वेस्ट कम करी थी, उनके पास भी पैसा नहीं था, कहाँ से कर दी। तो पिछले साल इंडिया को $51 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला था, जिससे वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन गया था। मतलब सबसे 9वां सबसे ज़्यादा पैसा भारत में आया था। और वैसे भी चाइना उस टाइम भी नंबर 1 में था, है ना। और अब इतना बोल रहा हूँ एफडीआई 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 पागल टाइप चिल्ला रहा हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए। अब खाली एफडीआई मतलब इन्वेस्ट करके क्या फायदा क्या है? तो फायदा क्या है कि देखो, अगर कोई कंपनी आके इधर इन्वेस्ट करेगी तो यहाँ पे रोजगार मिलेगा और भारत की इकोनॉमी मतलब ग्रो होगी, और क्या है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, मतलब लोगों को स्किल सीखने मिलेगा। मान लो कोई कार की कंपनी है, अब उस वो यहाँ के बताएगी कि कोई नया टेक्नोलॉजी से अगर चक्का बनता है या कोई नया मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजी वगैरह आ गया, तो यहाँ पे वो सब सिखाएगी भारत के लोगों को, कि यहीं से लोगों को काम करेगी ना। अपने देश से कितना लेके आ जाएगी वो, मतलब मैन पावर कितना लेके आ जाएगी, यहीं से लेके काम करेगी कोई भी कंपनी। और बैकवर्ड एरियाज का भी डेवलपमेंट होगा। अब जैसे क्या है कि कोई कोई जो जितना भी मुंबई दिल्ली चेन्नई मतलब बेंगलोर बड़े बड़े जो शहर है, मोस्टली कंपनी वहाँ जाती है। लेकिन अब जैसे अब वहाँ सरकार को बोलेगी कि हमको जगह चाहिए, तो सरकार तो भाई जहाँ जगह ज़्यादा है वहीं देगी। और कई जगह पिछड़े हुए ऐसे इलाके हैं जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, तो वो कंपनी रहेगी तो आसपास रोड बनेगा, मतलब नालियाँ बनेंगी, नहर बनेगा। तो ऐसे ऐसे करके डेवलपमेंट बैकवर्ड एरियाज का भी हो जाएगा। और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, अब लोग आएंगे, अब यहाँ पैसा डालेंगे, भारत सरकार से कुछ पैसा लेंगे नहीं, अपना पैसा डालेंगे, अपना बनाएंगे, और जो प्रॉफिट आएगा उसको कमा के ले जाएंगे, है ना। और टेक्नोलॉजी भी ला के देंगे। जैसे अभी राफेल का हम इंडिया में 60% तक बनाने की सोचा है फ्रांस की। हम लोग आएंगे राफेल इंडिया, मतलब इंडिया में 60% राफेल का पार्ट इंडिया में बनाएंगे। तो भाई इंडिया में आएंगे तो इंडिया में टेक्नोलॉजी तो देके जाएगा ना कि कैसे राफेल बनता है। उसके बाद एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा इंडिया का, यहीं से बना के बाहर एक्सपोर्ट करेगा। जैसे सैमसंग नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री डाला है मोबाइल का, तो अब वहाँ पे बनाएगा तो वहाँ से एक्सपोर्ट भी करेगा, तो इंडिया को भी फायदा है। तो ये सब चीज़ का बड़ा फायदा है। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें एक देश है चाइना नाम का, उसको बड़ा जलन हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो चाइना ने क्या किया था कि क्वेश्चन रेज किया था कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से क्या है कि कोई भी आप किसी देश के एफडीआई को आप मतलब आने से रोक नहीं सकते। मान लो अगर कोई देश चाहता है कि किसी देश में इन्वेस्ट करूं, तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रेड का हिस्सा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो भारत क्या किया था, भारत जब ये लोग उल्टा सीधा काम किए थे ना, मतलब ये कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम, ये सोचा था कि चाइना की वर्ल्ड को अपना मतलब इकोनॉमिक गुलाम बना लूंगा, मतलब आर्थिक गुलाम बना लूंगा अपना। तब भारत ने दिमाग लगाया कि कोई अभी चाइना से जो भी कंपनी इन्वेस्ट करने आएगी भारत में, तो उसका भारत सरकार उसका प्रपोजल को रिव्यू करेगी। मतलब पहले देखेगी कि ये इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। और इतना दिन टरका देती है, इतना दिन चला मतलब झेला देती है लोग को, कि वो लोग सोचते हैं कि अब इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, अब कोई और कंपनी तब तक आके इन्वेस्ट कर देती है। तो बाकी लोग को जल्दी क्लियरेंस दे रहे थे दूसरे देशों से। इसलिए अभी आप देखे होंगे चाइना का नाम नहीं है इस बार 2020 में, पहले होता था टॉप 10 में। लेकिन वो पिछले जो आपको एक डेटा डेटा दिखाया था, इसमें सिंगापुर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था भारत में। तो पिछले बार इसलिए इंडिया का वो मतलब चाइना का नाम नहीं है, क्योंकि वो लोग का जितना भी प्रपोजल वो लोग भेजते थे कि हमको आपके देश में इन्वेस्ट करना है, इंडिया में बोलते थे, और इंडिया मना कर देता था कि अभी ठीक है हम लोग रिव्यू कर रहे हैं आपका, देख के बताएंगे कर। हाँ, तो आज तक नहीं बताया, मतलब बताते नहीं था। क्योंकि क्या था, प्रॉब्लम क्या हो गया था ना कि ये जैसे ये तो बड़े बड़े कंपनी देखे, स्विगी स्विगी देखे होगे, ये खाना वाना ऑर्डर करता है, फ्लिपकार्ट पेटीएम जोमेटो, ये जोमेटो स्विगी ये सब खाना वाना डिलीवर वाले हैं। बिग बास्केट किराना राशन सामान फ्रूट फल ये सब बेचता है बिग बास्केट, स्नैपडील कपड़ा वपड़ा, जो भी ओला ओला ये लोग जितने भी इंडिया के जो स्टार्टअप्स थे ना, इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया था चाइना का। तो इसको रोकने के लिए भारत सरकार बोला कि ठीक है अभी तुम लोग इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि इन लोग का क्या बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरी फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है कि तुमको हम पैसा देते हैं तुम अपना और बिजनेस बढ़ाओ। जो भी देश में कोई पर्टिकुलर कंपनी अगर बड़ी हो जाती है, जैसे पेटीएम बड़ा कितना हो गया, तो चाइना उसमें इन्वेस्ट करता था। अब चाइना परेशान हो गया कि भाई हम लोग को इन्वेस्ट करने दे नहीं रहा है, और अब बाहर से बाकी कंपनियों को ला ला के इन्वेस्ट करने दे रहा है। तो इसलिए वो जाके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बोला कि ये लोग का गलत है। तो इंडिया ही बोल दिया कि हम लोग मना थोड़ी ना किए, हम लोग तो खाली रिव्यू कर रहे हैं, हम लोग खाली देख रहे हैं, मतलब टाइम मतलब हम लोग वो दे देंगे अप्रूवल, लेकिन टाइम देंगे तो आराम से करेंगे। तो इसलिए परेशान है, क्योंकि एक टाइम पे भारत में बहुत इन्वेस्ट करता था चाइना, उसकी कंपनी आती थी अलीबाबा ग्रुप और ये सब जैकमा की जो कंपनी है, वो कितने सारे चीज़ों में इन्वेस्ट करके रखी थी, और भारत से उसको अच्छा खासा पैसा भी कमाता था। अब क्या है कि भारत उसके लिए एक तरीके का सोने का चिड़िया था चाइना के लिए, कि मतलब थोड़ा बहुत दो दाना बहुत और इन्वेस्ट करो, और भारत से बहुत सारा व्यापार करता था। लेकिन अब क्या है कि एक ही बार में सोचा कि फाड़ के निकाल लेता हूँ, जितना सोने का अंडा देती है चिड़िया एक ही बार में मार के खा लेता हूँ, तो वो उसके चक्कर में चले गया। अब भारत में इन्वेस्ट करने देगा, भारत इन्वेस्ट करने देगा नहीं चाइना को। अब चिल्लाते रह जाएगा चाइना की भाई मेरे को थोड़ा इन्वेस्ट करने दे दो,
तो यही वजह है कि भारत को इतना ज़्यादा पैसा बाहर से आ रहा है, चाइना से नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत क्या है, अब PLI स्कीम और बहुत सारे स्कीम वगैरह भी ला रहा है कि आओ तुम हमारे देश में आओ आओ आओ। इस वजह से भारत का इकोनॉमी बढ़ेगा। तो ये FDI का तो और बढ़ते जाएगा बाद बाद में। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि नहीं, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी होता है, बाहर से पैसा आना, यहाँ डेवलप होना, बढ़िया चीज़ है कि नहीं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बार सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।